से में आने वालों तो पता चला अगर आप इमाम हसन को खुश कर लोगे, इमाम हुसैन को खुश कर लोगे, इमाम जैनुल आबिदीन को खुश कर लोगे, मौला अली को खुश कर लोगे, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को खुश कर लोगे, शहीदान करबला को खुश कर लोगे, तो रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ इधर इमाम हसन खुश होंगे, इधर इमाम हुसैन खुश होंगे, शहीदान करबला खुश होंगे, इमाम जैनुल आबिदीन खुश होंगे, शहीदान करबला खुश होंगे, उधर मदीने वाले मुस्तफा खुश हो जाएंगे। जब मदीने वाले मुस्तफा खुश हो जाएंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आप जन्नत का हकदार हो जाओगे। फिर आपको दुनिया की कोई ताकत झुका सकती नहीं। ये जलसे में आने वालों, ये बहराए जाब में सुनने वालों, जरा दिल के कानों पे सुनिएगा। फिर आपको दुनिया में कोई ताकत, कोई भी लोग दुनिया की कोई ताकत झुका सकती नहीं और आप हर जगह पे कामयाब होते हुए नजर आओगे और दुनिया वालों को ये पैगाम दोगे, डंके की चोट पर ऐलान कहोगे, दुनिया वालों सुनो सुनो, करबला से, मैदान करबला से हमें यह पैगाम मिला है कि डरना है तो एक अल्लाह से डर, मरना है तो उसकी राह में मर, रख उसकी रिज़ा पर अपनी नजर, फिर सारी ये दुनिया तेरी है। आरे तकबीर, आरे तकबीर, आरे रिसालत, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी। पठानन परवा का सुन्नी मुसलमान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। देखिए अपनी जिंदगियों में ये चीज शामिल करें, जब तक आप जिंदा हैं, हमारी सांसें चल रही है, जब आपसे कोई पूछे क्या हाल है तो आप बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या बोलना है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इसलिए वासिफ फरमाते हैं आदमी की आधी परेशानी उसी वक्त ख़त्म हो जाती है जब वह परेशान हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। सुभान अल्लाह। और तमाम वलियों के सरकार गौसे पाक फरमाते हैं आप अपनी परेशानी हालात किसी को ना बताएं। कौन फरमाते हैं? तमाम वलियों के सरदार गौसे पाक फरमाते हैं आप अपनी परेशानी हालात किसी को ना बताएं। इसलिए अगर आप अपनी परेशानी हालात किसी को बताओगे तो बेहाल हो जाओगे। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं हालात उसे बताओ जो हालात बदल सकता है, और यकीनन वो है मेरा रब। सुभान अल्लाह। अल्लाह के सिवा आप अपनी हालात परेशानी किसी को ना बताएं। किसी ने कहा था ना कि सामने हो तो गीत गाते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, बेवफाई का खेल रचते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, जख्म दिल की दवा मदीना। तो ये महफिल रसूल है, उम्मीद कभी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर कि अल्लाह पाक हम तमाम को फैज़ान शहीदान करबला से माला माल अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। शमीम मौलाना शमीम साहब बिला तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह पाक हज़रत की उम्र में अमल में बेपना बरकतें अता फरमाए, उम्र खिज़्र अता फरमाए, उम्र तवील अता फरमाए। तमाम लोगों को अल्लाह पाक हमेशा पाइंदाबाद रखे। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में जिसको जितनी मोहब्बत है नबी से, जिसको जितनी मोहब्बत है तमाम शहीदान करबला से, तमाम औलिया कामिलीन से, अपने वालिदैन से, अपने इमाम साहब क़िबला से, उतनी बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे बरेली के ताजदार
क़ातिए कुफ्र व दलालत, माहिए बिदअत, हामिए सुन्नियत, मखज़न इल्म व हिकमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिक़ामत, क़ाइदे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत यानी आला हज़रत अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर इरशाद फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हिरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, और नूर बिनते नूर ज़ोजे नूर उम्मे नूर 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 बिनते नूर ज़ोजे नूर उम्मे नूर नूर नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का है। यहाँ तक ही महदूद नहीं, अब डॉक्टर इकबाल कलम उठाते हैं और डॉक्टर इकबाल दुनिया वालों को पैगाम देते हैं, नसीहत करते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और डॉक्टर इकबाल आगे फरमाते हैं, दुनिया वालों को होशियार करते हैं, कहते हैं मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर। अरे मजा है मरने जीने का, इन्हीं खतरों के दामन में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। ऑपरेटर साहब हैं, सीटी को कम कर दीजिए ना, सीटी क्यों आ रही है? सीटी नहीं आनी चाहिए, तकरीर है ना, बात समझ में आनी चाहिए। मोहतरम सामईन, अब मैं चाहता हूँ उलमा किराम की मौजूदगी में बस उसूले बरकत की नीयत से, देखिए मेरे दोस्तों, आज की जो महफिल है ना, आप कुर्सी पे बैठे हैं ना, जमीन पे बैठे हैं, मगर आपका चर्चा अल्हम्दुलिल्लाह अर्श पे हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तो कह दीजिए मेरे दोस्तों, सुभान अल्लाह कहने में कंजूसी मत कीजिए। इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो शख्स सिर्फ एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा इस बात को मेरे दोस्तों। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सिर्फ जो शख्स जो आदमी सिर्फ एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा देता है। अगर आप खजूर का दरख्त लगाना चाहते हैं जन्नत में, तो इंशाअल्लाह आप पर उम्मीद है, भरोसा है, तो इंशाअल्लाह आप जरूर सुभान अल्लाह बोलेंगे। तो एक मर्तबा दोनों हाथों को उठाकर बता दें, सुभान अल्लाह कह दीजिए। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आप तमामी हजरात को बाकरामत और बाहयात रखे, तमाम लोगों को अल्लाह पाक नजर बद से महफूज रखे। मैं चाहता हूँ कि 2-3 अशार अगर इजाजत हो तो सुना दूं। इसलिए नाते पाक पढ़ना ये हजरत हसन बिन साबित की सुन्नत है, और नाते पाक समाअत करना यानी सुनना प्यारे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मंग तमस्सका बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मियाती शहीद। जो फसाद उम्मत के वक्त मेरी सुन्नत पर अमल करेगा ना, उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। सारे लोग सुनेंगे यकीन के साथ। हाथों को उठा करके जवाब दें। हाँ, हाथों को उठाएं। नारे हैदरी। देख कर खुदा को जान की कीमत खरीद ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख कर खुदा को जान की कीमत खरीद ली। देख कर खुदा को जान की, देख कर खुदा
को जान की कीमत खरीद ली, देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली। हर आशिक़ रसूल ने जन्नत खरीद ली। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जन्नत खरीद ली, खरीद ली। कर खुदा को जान की कीमत खरीद ली, देकर खुदा को जान की। माशाअल्लाह आप कीमत खरीद ली, वाह भाई वाह। से समाप्त कर रहे हैं इंशाअल्लाह। कल जब बरेली शरीफ में मेरी हाजिरी होगी आला हजरत की बारगाह में, मैं तमाम लोगों के लिए तहे दिल से सिद्ध के दिल से मैं दुआएं करूंगा। ऐसा नहीं कि आप मुझे नोट दे रहे हैं तभी मैं दुआएं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस सबसे बड़ी बात है मोहब्बत, अखलाक, आदात है ना, किरदार। पैसे नहीं भी देंगे फिर भी दुआएं करूंगा यार। आप तो मोमिन भाई है ना, अगर मैं आपसे मोहब्बत नहीं करूंगा फिर मैं किससे मोहब्बत करूंगा। आगे सुनिएगा कि आका ने अपनी जिंदगी गुर्बत में काट कर, आका की मोहब्बत पर कुर्बान हो जाइए। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। आका ने अपनी जिंदगी गुर्बत में काट कर, आका ने अपनी जिंदगी गुर्बत में काट कर, दुनिया के हर गरीब की गुर्बत खरीद ली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या अली या अली या अली या अली, नारे हैदरी। दुनिया के हर गरीब की गुर्बत खरीद ली। और हम तो कहते हैं ना या रसूल अल्लाह, खाते हैं तेरे दर का, है पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, आलम तेरा परवर। के मशहूर कर दिया मुझे आका की नात ने, मशहूर कर दिया मुझे आका की नात ने, कि मैंने नबी की नात से शोहरत खरीद ली, मैंने की नात से शोहरत खरीद ली। वाह भाई वाह वाह। मैंने नबी की नात से, और जिसने नबी की याद को दिल में बसा लिया, जो नबी को कल्ब से, नबी को कल्ब से पुकारता, याद करता दिल से, तो फिर क्या होता है समाप्त कीजिएगा। कि जिसने नबी को, कि जिसने नबी को, कि जिसने नबी को दिल में बसा लिया, कि जिसने नबी की याद को दिल में बसा लिया, समझो कि उसने खुल्द की राहत खरीद ली। वाह भाई वाह वाह। समझो कि उसने खुल्द की राहत खरीद ली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखकर खुदा को जान। तकबीर, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी। पठानपुरवा का सुन्नी मुसलमान, भारत का सुन्नी मुसलमान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलक आला हजरत का गदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखकर खुदा को जान की। अल्लाह पाक यहाँ के तमाम नौजवानों को सलामत रखे माशाअल्लाह। आमीन आमीन। सभी लोग जज्बेदार हैं और ये खूबी होनी चाहिए। आज बहुत ऐसे लोग हैं जो महफिल रसूल में बैठने के लिए तैयार नहीं, पर महफिल रसूल में वही आते हैं। किसी ने कहा था ना कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं,
ये आप अपनी मर्जी से तशरीफ नहीं लाए, नहीं आप अपनी मर्जी से बैठे। आपकी क्या औकात, मेरी क्या औकात, मैं बरेली शरीफ से अपनी मर्जी से आ जाऊं, फिर कुर्सी में बैठकर, हाँ सोफे में बैठकर फिर मैं अपनी तकरीर करूं, आपको सुनाऊं, आप सुने नहीं। किसी ने कहा था कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही मियाँ जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, हाँ ये बात है ना। सुनिए आखिरी शेर समाप्त कीजिए, मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। कि असगर के उस तबस्सुम मासूम पर निसार, असगर के उस तबस्सुम मासूम पर निसार, जिसने यजीदियों की हुकूमत खरीद ली, जिसने अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखकर खुदा को जान की और 100 बार उस दीवाने सरकार को सलाम, 100 बार उस दीवाने सरकार को सलाम, जिसे ज़ुबैद बीबी ने जन्नत खरीद ली, जिसे ज़ुबैद बीबी ने जन्नत खरीद। माशाअल्लाह सबसे बड़ी बात है सूफी वासिफा मौलाना शमीम अख्तर साहब नवाज रहे, ये बड़ी बात है, ये समझ लीजिए ये मेरी कामयाबी की दलील है। सुभान अल्लाह, है ना। जब बड़े लोग नवाजते हैं ना, चाहे 1 रुपये क्यों ना दे, ऐसा महसूस होता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तकरीर अच्छी हो रही है या मैं नात सही सुना रहा हूँ, है ना। अल्लाह पाक ये मोहब्बतें हैं, ये मोहब्बत सबको नहीं मिलती है जो जिस काबिल होता है ना। अल्लाह पाक ये मोहब्बत को सलामत रखे और अल्लाह पाक हमारे मौलाना शमीम अख्तर साहब के बिला को हमेशा पाइंदाबाद रखे। अब मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा तवील वक्त को ना लेते हुए, मोहतरम सामईन आज आप इस महफिल में बैठे हैं, इंशाअल्लाह मैं चाहूँगा कि आपको मैं वो पैगाम दे के जाऊँगा, वो बातें बता कर जाऊँगा इंशाअल्लाह। नौजवानों, मेरी माँ बहनों, ज़रा तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू को सुनिएगा। आज मैं वो बातें बताऊँगा इंशाअल्लाह, आप कल तक ही नहीं, परसों तक ही नहीं, बल्कि बरसों तक याद करेंगे। सुभान अल्लाह। शर्त ये है कि आप हजरात को तकरीर क़ल्ब से समात करना है, खिताब दिल से सुनना है। तो सारे लोग तैयार है तकरीर सुनने के लिए, या मैं इख्तिताम कर दो अपनी जगह ले लूं? सुनेंगे मेरे दोस्तों, इस बात को दिल की तख्ती पर नहीं, दिल के आईने पे नोट कर लीजिएगा। तकरीर सुनने का मतलब सिर्फ ये होता है मियाँ, यहाँ से कुछ बातें सीख कर जाए। किसी ने कहा था कि मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन जो होता है। इंशाअल्लाह मैं आपको आज हक बात बताने के लिए आया हूँ, बरेली शरीफ से मैं पैगाम देने के लिए आया हूँ। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, आप करबला वालों की मोहब्बत पर तशरीफ रखे हैं, बैठे हैं, आप तशरीफ लाए हैं, हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, ये यकीनन ये इमाम हुसैन की मोहब्बत तो है, ये प्यारे आका की मोहब्बत तो है, हैं? प्यारे आका फरमाते हैं जो बंदा मेरे हुसैन से मोहब्बत रखता है ना, समझ लो वो मुझसे मोहब्बत रखता है। सुभान अल्लाह। हाँ याद रखें मेरे दोस्तों, आज बहुत ऐसे उलमा किराम को भी मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना। मौलाना शमीम साहब के बिला मैं तवज्जो चाहता हूँ, जो हक बात नहीं बोलते, हक बयान नहीं करते। अगर कोई ताजियादारी कर रहे हैं, अगर कोई ढोल तमाशे के साथ लाठी घुमा रहे हैं, तो नहीं बोलते इसलिए कि मेरी इमामत न कट जाए। मगर सलाम हो कारी अब्दुल वाजिद साहब किबला को मैं तहे दिल से सलाम पेश करता हूँ, तहे दिल से मैं दुआएं देता हूँ कि आपके गांव में शायद कभी ऐसी महफिल ना, जलसा ना हुआ। अल्लाह सलामत रखे कि इमाम साहब किबला यानी मस्जिद पर भी इनको खिदमत करनी है और फिर गांव वालों को भी देखना। सुभान अल्लाह।
इनका एहसान आप जितना भी अगर करें, खिदमत जितनी भी करें, फिर भी आप मतलब एहसान को आप मतलब अदा नहीं कर सकते। अल्लाह पाक हजरत को सलामत रखे। मैं कह रहा था कोई हक बयान करने के लिए तैयार नहीं, मगर अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इदा ज़हरतिल फितनु औ क़ालल बिदउ वलम युज़हिरिल आलिम इल्महु फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सरफ़न वला अदला। जब फितने जाहिर हो और हर तरफ बेदीनी फैलने लगे और ऐसे मौके पर आलिम दीन अपना इल्म जाहिर ना करे, चाहे वो खतीब हो, नकीब हो, शायर हो, मुदर्रिस हो, मुसन्निफ हो, मुनाजिर हो, कोई भी हो, पीर हो, अगर वो अपना इल्म जाहिर ना करे और अब ऐसे मौके पर यानी किसी वजूहात की वजह से कुछ जाहिर ना करे, अच्छी बात ना बताए, तो पता उनका अंजाम क्या? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस पर अल्लाह की लानत और तमाम फरिश्तों की लानत और सारे इंसानों की उस पर लानत है। यहाँ तक ही महदूद नहीं, जो हक बात नहीं बताता अल्लाह उसकी ना फर्ज कबूल करता ना नफल कबूल करता। इसलिए मैं आज आपको हक बात कहने लगा हूँ। खुदारा हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ, अगर आपको मिर्च लगे दिल पे हाथ रख करके माफ कर दीजिएगा। इसलिए मैं अपनी बातें नहीं करने लगा हूँ, मैं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातें करने लगा हूँ, इमाम हुसैन की बातें करने लगा हूँ, इमाम हसन की बातें करने लगा हूँ। इमाम हुसैन ने जो पैगाम दिया हम लोगों को करबला में, वो पैगाम मैं आपको देने के लिए आया हूँ। मेरे दोस्तों, नबी के नूरुल ऐन, अली के दिल के चैन और फातिमा के हसन हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, एक का लिबास सब्ज है, अब जरा तवज्जो कीजिएगा, और दूसरे का सुर्ख, एक ने जहर का प्याला पिया और दूसरे ने जामे शहादत नोश फरमाया, एक ने जहर पीकर खुदा का शुक्र अदा किया और दूसरे ने नेज़े पर चढ़कर कुरान पढ़ा, एक ने अपनी खिलाफत का ताज देकर इस्लाम को फितना व फसाद से बचाया और दूसरे ने अपना सब कुछ कुर्बान करके इस्लाम की आबरू बचाई। ए जलसे में आने वालों, तो पता चला, नतीजा निकला, न हजरत इमाम हसन की कोई मिसाल है, न हजरत इमाम हुसैन की कोई मिसाल है। और सच तो ये है कि अगर हजरत इमाम हसन दीनों शरीयत की पाबंदी और अहले बैत अतहार की इज्जत शर्त पर अपने खिलाफत का ताज सखावत के तौर पर हजरत अमीर माविया के सर पर ना रखते, और अगर हजरत इमाम हुसैन करबला में मैदान में आकर अपने बाल बच्चों की कुर्बानी देकर और अली अकबर की जवानी और अली असगर की मासूमियत राह हक में लुटाकर खुद भी नेज़े पर ना चढ़ते, तो आज न काबे का तवाफ होता, न मस्जिदों पर अजानें होती, न मुसल्लों पर नमाज होती, न मिंबरों पर कुरान पढ़ा जाता। आप कहोगे गुलाम बहुत जाई कैसे? मैं कहूँगा इसलिए शेर खुदा मुश्किल कुशा फातह खैबर दामाद मुस्तफ़ा मौला अली फरमाते हैं कि हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीने से लेकर सर तक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे, और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीने से लेकर पांव तक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। गोया दोनों को खड़ा करो तो मुकम्मल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। जलसे में आने वालों, यही वजह थी कि जब सहाबा कराम का जब दिल चाहता तो दोनों शहजादों को खड़ा करके नज़ारा मुस्तफ़ा कर लेते। यहाँ तक ही महदूद नहीं, हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रात में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में किसी काम के लिए हाजिर हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और आप चादर में कोई चीज़ लपेटे हुए थे जिसे मैं नहीं जानता कि वो क्या चीज़ थी। फिर मैं जब अपने काम से फारिग हो गया तो मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, ये चादर में क्या चीज़ लपटा हुआ है? बस आपने चादर उठाई तो अंदर से हसन हुसैन निकले। फिर प्यारे आका ने फरमाया कि ये मेरी बेटी के बेटे हैं। फिर प्यारे आका ने दोनों हाथों को उठाकर दुआ फरमाई, ये अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनको महबूब रख, और जो इनसे मोहब्बत रखता है तो उससे भी मोहब्बत रख। जलसे
जलसे में आने वालों, तो पता चला अगर आप इमाम हसन को खुश कर लोगे, इमाम हुसैन को खुश कर लोगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खुश कर लोगे, मौला अली को खुश कर लोगे, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को खुश कर लोगे, शहीदान करबला को खुश कर लोगे, तो रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ, इधर इमाम हसन खुश होंगे, इधर इमाम हुसैन खुश होंगे, शहीदान करबला खुश होंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुश होंगे, शहीदान करबला खुश होंगे, उधर मदीने वाले मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे। जब मदीने वाले मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आप जन्नत का हकदार हो जाओगे। फिर आपको दुनिया की कोई ताकत झुका सकती नहीं। ए जलसे में आने वालों, ए बहराए जाब में सुनने वालों, साथ दिल के कानों पे सुनिएगा। फिर आपको दुनिया में कोई ताकत, कोई भी लोग, दुनिया की कोई ताकत झुका सकती नहीं, और आप हर जगह पे कामयाब होते हुए नजर आओगे। और दुनिया वालों को ये पैगाम दोगे, डंके की चोट पर अलग ऐलान कहोगे, दुनिया वालों सुनो सुनो, करबला से, मैदान करबला से हमें यह पैगाम मिला है कि डरना है तो एक अल्लाह से डर, मरना है तो उसकी राह में मर, रख उसकी रिज़ा पर अपनी नजर, फिर सारी ये दुनिया तेरी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी। पठाननपुरवा का सुन्नी मुसलमान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जिक्रे शोहदाए करबो बला, जिक्रे शोहदाए करबो बला, जश्न शहीद आजम कान भरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों, जब आप इमाम हसन से दिल से मोहब्बत करोगे ना, जब आप फैजाने इमाम हसन से माला माल हो जाएंगे ना, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत झुका सकती नहीं। जो आज दिगर जगहों से आवाज उठ रही है, कसम खुदा की, अगर आप तहे दिल से मोहब्बत करके तो देखें। आज तकलीफ होती है, आज दर्द होता है, आज हम मुहर्रमों के नाम पर हम तमाशे कर रहे हैं, हम गलत पैगाम दे रहे हैं, गैर मुस्लिम तक कहने पे मजबूर हो जाते हैं। क्या कुरान पे ये लिखा हुआ है? क्या हदीस पे ये बात मौजूद है? जो आप लोग खुराफात करते हैं, लाठी घुमाते, शराब पीकर, क्या इमाम हुसैन ने करबला में यह पैगाम दिया है? ए नौजवानों, मुझे तुम जरा दिल पे हाथ रख करके मुझे बताओ, ए इमाम हुसैन के नाम पर ढोल बजाने वालों, इमाम हुसैन के नाम पर मातम करने वालों, इमाम हुसैन के नाम पर डीजे बजाने वालों, तमाशे करने वालों, जरा दिल पे हाथ रख करके मुझे बताइए, कौन सी किताबों में लिखा हुआ है कि इमाम हुसैन ने हमें ढोल बजाने का पैगाम दिया है, ढोल तमाशे के साथ लाठी घुमाने का पैगाम दिया? बिल्कुल नहीं, कोई किताब में नहीं लिखा हुआ है। याद रखिएगा, अगर आपको ढोल तमाशे और मातम का इतना ही शौक है तो शौक से कीजिए, लेकिन एक शर्त है, जब आपके घर से 18 साल के जवान बेटे का जनाजा उठे ना, तो तुम उस टाइम ढोल बजाना, उस टाइम डीजे बजाना मेरे दोस्तों, उस टाइम मातम करना, उस टाइम तो आप मुस्कुराना भी भूल जाते हैं, लेकिन इमाम हुसैन की मोहब्बत पर ये कहकर ढोल बजाते हैं, शर्म नहीं आती? फिर आप कहते हैं हजरत कोई ताबीज़ दे दीजिए, मेरी माँ बहनी कह आती है इमाम साहब के पास, हजरत हमें ताबीज़ दे दीजिए, हमारे घरों पे बरकतें नहीं होती। ऐ लोगों, याद रखना, ये इमाम हसन की ये मोहब्बत का पैगाम नहीं है। इमाम हुसैन तो हम लोगों को मैदान करबला में हमारी माँ बहनों को पर्दे का पैगाम दिया है, और हम लोगों को नमाज का पैगाम दिया है। अगर आप इमाम हसन से, इमाम हुसैन से, शहीदान करबला से अगर हकीकत में मोहब्बत करते हैं तो आप नमाज अदा कीजिए। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने करबला में क्या पैगाम दिया हम लोगों को? नमाज का, कुरान की तिलावत करने का, ये तो पैगाम दिया है। मगर आज लोग क्या कहते हैं, हजरत हम ढोल बजाते इमाम हसन की मोहब्बत पर बजाते हैं। अगर अब्दुल वाजिद साहब निबला ने, अगर सदर साहब मौलाना शमीर साहब निबला ने कह दिया कि ढोल बजाना हराम है, मातम करना हराम है, ढोल तमाशे के साथ लाठी घुमाना हराम है, तो कहते हैं हजरत ये इमाम साहब निबला इनका शरीयत तोलक है। नौजवान हजरत ऐसे ही कहते हैं, कहते कि नहीं कहते? अरे मौलवी का शरीयत तो अलग है, इन लोगों के चक्कर में क्या पड़ रही होता चला रहा, ये तो शुरू से होता चला। नहीं मेरे दोस्तों, मैं आज ऑन कैमरा
आपको बताना चाहता हूँ, उलमा किराम की मौजूदगी में, मौलाना शमीम अख्तर की मौजूदगी में, कारी अब्दुल वाजिद की मौजूदगी में, तमाम लोगों के सामने मैं आपको खुलकर अलल ऐलान ऑन कैमरा ये कहना चाहता हूँ, जो आज कहते हैं हजरत ढोल हम बजाते हैं, हाँ बजाते हैं, मातम करते हैं तो इमाम हसन की मोहब्बत में करते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मोहब्बत में करते हैं। कारी शमीम साहब से बिलाओ, मैं आपकी तवज्जो चाहने लगा हूँ। नौजवान कहते हैं खुराफात तरीके से, नाजायज तरीके से ये कहते हैं हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मोहब्बत में ढोल बजाते हैं। अरे मुझे तू बता दे कि करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन का सगा बेटा बचा था, मुझे बता दे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहाँ ढोल बजाया है, कहाँ तमाशे किया है, कहाँ मातम किया है, कहाँ मेला लगाया है, कहाँ ठेला लगाया है। अगर एक बंदा भी साबित कर दे तो मुंह मांग का इनाम देने को गुलाम खुद ज़ाई तैयार है। अरे मुझे दिल पे जरा हाथ रख करके मुझे बताओ, जिनकी शादियों में ढोल नहीं बजे उनकी शहादतों पर ढोल बजाने का हुक्म किसने दिया? अरे हम मरने के बाद कौन सा इमाम हुसैन को मुंह दिखाएंगे? हम मरने के बाद कौन सा मुंह इमाम हसन को दिखाएंगे? कौन सा मुंह इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दिखाएंगे? कौन सा मुंह इमाम मौला अली को दिखाएंगे? कौन सा मुंह शहीदान करबला को दिखाएंगे? कौन सा मुंह सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा को दिखाएंगे? हम मरने के बाद शहीदान करबला को कौन सा मुंह दिखाएंगे? जलसे में आने वालों, हाथ जोड़कर मैं अपील करना चाहता हूँ, माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि नाम का मुसलमान मत बनो, काम का मुसलमान बनो। इसलिए किसी ने कहा था कि हर बशर को दावत इस्लाम है, पर मुसलमान होना मुश्किल काम है। हकीकत बता दूं नौजवानों, हकीकत तो ये है कि हुसैनी होने का हम लोग दावा खूब करते हैं, मगर हकीकत में हम लोग हुसैनी होने का हम लोग दावा खूब करते हैं, मगर अपने अकीदे को भी रुस्वा खूब करते हैं। बुरा मत मानिए, सुन्नी है लेकिन 10 मुहर्रम को बजाकर ढोल और ताशे तमाशे खूब करते हैं। ये तरीका है? आज कोई हक बात कहने के लिए तैयार नहीं। आज हम नाम के सुन्नी है, आला हजरत ने जो फतवा रजिया शरीफ में लिखा है हम उसको रद्द कर रहे हैं, तो देवबंदी वहाँ भी कहेगा भाई ये सुन्नियों का ये क्या तरीका है, तो इस तरीके से शरीयत के खिलाफ काम कर रहे हैं। कहते हैं भाई, कहते हैं तकलीफ होती, दर्द होता है। मैं कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों, कुछ याद रहे या ना रहे, गुफ्तगू का ये हिस्सा जरूर याद कर लीजिएगा। हर माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि औलादों की अच्छी तरबियत करें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हम सबके प्यारे आका फरमाते हैं कि माओ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों की सही तरबियत करें। इसलिए जब माए नेक होती है तो बेटा गुलाम हुसैन पैदा होता है। सुभान अल्लाह। जब माँ नेक होती है तो बेटा गुलाम रसूल पैदा होता है, बेटी गुलाम यानी कनीज़े फातिमा पैदा होती है। मगर आज हमारी माँ बहनों से कहा जाए कि आपकी शहजादी, आपके शहजादे जाकर ढोल बजा रहे, मुहर्रम में लाठी घुमा रहे, तो कहते हैं हजरत आपको क्या मतलब है, आपको क्या लेना देना है? बजा रहे तो हमारे बेटे तो बजा रहे हैं, आपके शहजादे तो नहीं बजा रहे हैं, आपके बेटे तो नहीं बजा रहे। क्यों? इसलिए कि उनका अमल उसके साथ जाएगा, आपका अमल आपके साथ जाएगा। आप हटाइए ना। नहीं मेरे दोस्तों, बिल्कुल नहीं। अल्लाह के रसूल दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं कि हर मुसलमान पर वाजिब है कि अच्छी बात का हुक्म देना और बुरी बात से रोकना, ये सभी लोगों पर ये वाजिब है। सुन्नत नहीं, मुस्तहब। अच्छी बात का हुक्म देना ये मुसलमानों पर वाजिब है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। इसलिए आप अच्छी बात बताएं। अगर इमाम साहब क़िबला कोई भी आपको अच्छी बातें बता रहे तो आप अमल कीजिए। सुभान अल्लाह। इकबाल ने कहा था कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है ना नारी है। असल जिंदगी वो है जो इंसान अमल से जिंदगी को बसर करे, है कि नहीं? आज नौजवान क्या कहते हैं? हजरत हम हुसैनी हैं, हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। हाँ नौजवानों, आप हुसैन से मोहब्बत करते हो। ऐ लोगों, 10 दिन में हुसैनी कहलाने से कोई बंदा हुसैनी नहीं बनता। हुसैनी बनने की पहली सीढ़ी नमाज है। सुभान अल्लाह। हुसैनी बनने की पहली सीढ़ी क्या है? नमाज है। कोई हरे कपड़े पहन लेने से हुसैनी नहीं बनता, कोई काले कपड़े पहन लेने से हुसैनी नहीं बनता, कोई लाल कपड़े पहन लेने से हुसैनी नहीं बनता, कोई सर पे पट्टी बांध लेने से हुसैनी नहीं बनता, कोई 10 दिन में हुसैन के नारे लगा लेने से नौजवानों हुसैनी नहीं बनता।
कोई मुहर्रम में 1 तारीख से लेकर 10 मुहर्रम तक ढोल पीट लेने से हुसैनी नहीं बनता, कोई लाठी घुमा लेने से हुसैनी नहीं बनता, बल्कि मैदान अमल में आकर हुसैनी बनना पड़ता है। ऐ लोगों सुनो सुनो, हुसैनी जबान से नहीं बनता है, हुसैनी मैदान अमल में आकर बनना पड़ता है। आपको नहीं मालूम हजरत इमाम हुसैन ने करबला में आकर हम लोगों को किस चीज का पैगाम दिया है? नमाज का पैगाम दिया है, नमाज का पैगाम दिया है। और यह पैगाम दिया है कि अपनी औलादों को अच्छी तरबियत करो, अपनी औलादों को अच्छी नसीहतें करो। मेरी माँ बहनों में आपसे कहने लगा हूँ, इमाम हुसैन ने हम लोगों को यह पैगाम दिया है कि अपनी औलादों को अच्छी बातें बताओ, खराब बात मत बताओ, नमाज की ताकीद करो। इसलिए मेरे हुसैन ने अगर तमन्ना की है तो आखिरी सजदा करने की तमन्ना की है। और मेरे इमाम हुसैन ने करबला में आकर हम लोगों को पैगाम दिया है, हम लोगों को बता दिया है, ए दुनिया वालों सुनो सुनो, जब दीन पर बात आ जाए तो बहाने ना बनाना, बिल्कुल बहाने ना बनाना, बल्कि कयामत तक लोगों को बताना है, लोगों को पैगाम देना है कि दीन की हिफाजत के लिए अगर जान देनी पड़े तो जान दे दी जाएगी, औलाद देनी पड़े तो औलाद दे दी जाएगी, दौलत देनी पड़े तो दौलत दे दी जाएगी। इसलिए जान दीदी हुई उसी की थी। हक तो यूं है कि हक अता ना हुआ, और आला हजरत की जबान पे यूं कहो लुत्फ़े उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर ना काम हो ही जाएगा। जान दे दो वादाए दीदार पर नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं, ए रजा हर काम के एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। आला हजरत का फिर भी दिल ना भरा, आला हजरत ने फिर कलम उठाते हैं और लिखते हैं और लिखते हैं, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए चल जाने वाले। ऐ लोगों, अगर आप सिद्क दिल से इमाम हुसैन से मोहब्बत करके तुम अपने घरों पे मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर के 10 मुहर्रम तक अगर जलसे सजा लोगे तो रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ, जब गांव वाले खुश हो जाएंगे, जब उलमा कराम आपसे खुश हो जाएंगे, आपके आदात की वजह से, आपके अखलाक की वजह से, तो इमाम हुसैन खुश हो जाएंगे। जब इमाम हुसैन खुश हो जाएंगे तो मदीने के ताजदार खुश हो जाएंगे। जब मदीने के ताजदार खुश हो जाएंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे हुसैन आज़म, जिक्रे हुसैन आज़म, जिक्रे हुसैन आज़म। एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी बात मेरी माँ बहनों को मैं पैगाम देने के लिए आया हूँ कि औलादों की अच्छी तरबियत करें। आज हमारी माँ बहनें खुद अमल नहीं करती, अगर दूसरे लोग अमल करते हैं या हमारी माँ बहनें हिजाब पे जाती हैं तो लोग मजाक बनाती हैं। हमारी माँ बहनें भी कुछ ऐसी हैं, सभी के लिए मैं नहीं कह रहा, मजाक बनाती कि फला की बेटी तो भाई हिजाब पे जा, नहीं। याद रखिएगा, हजरत इमाम हुसैन ने करबला में आकर सबसे पहले जो मतलब काम किया है, जो पैगाम दिया, वो पर्दे का पैगाम दिया है। आपको नहीं मालूम हजरत इमाम हुसैन के, हजरत इमाम हुसैन करबला में आकर हमारी माँ बहनों को पर्दे का पैगाम दिया, पर्दे का इंतजाम किया। इसलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन बहुत सख्त बीमार थे। ऐ लोगों, कुछ याद रहे या ना रहे, गुफ्तगू का ये हिस्सा जरूर याद कर लीजिएगा। मेरी तकरीर कामयाब, आपका बैठना कामयाब, मेरा बरेली शरीफ से बहराइच शरीफ में आना कामयाब। ऐ लोगों, हजरत इमाम हुसैन ने करबला में आकर हमें पर्दे का पैगाम दिया है, हमारी माँ बहनों को हिजाब का पैगाम दिया है। अब जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बहुत सख्त बीमार थे, उनकी तबीयत खराब थी। हजरत इमाम हुसैन ने दवाई का इंतजाम नहीं किया तो क्या इंतजाम किया? सबसे पहले पर्दे का इंतजाम किया है। मेरी माँ बहनों सुनो सुनो, इमाम हुसैन का कितना हम पर एहसान अजीम है। ऐ लोगों सुनो, यजीद का ये पैगाम था, यजीद का ये कहना था कि हम औरतों को बेपर्दा बेहिजाब करेंगे, लेकिन हजरत इमाम हसन की मोहब्बतों पर कुर्बान हो जाइए, हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बतों पर कुर्बान हो जाइए। हजरत इमाम हुसैन का ये पैगाम था कि जब तक मेरी जान में जान बाकी है उस वक्त तक उनके पर्दे की हिफाजत करूंगा। और
बताया है कि अगर तुम्हें खेतों में जाना पड़े, अगर तुम्हें मैदान जंग में भी जाना पड़ जाए तो पर्दे का दामन मत छोड़ना। याद रखना मेरे नौजवानों, मेरी बहनों, अगर तुम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को बेपर्दा रखोगे, बेहिजाब रखोगे तो तुमसे यजीद खुश होगा। अगर इन्हें बापर्दा रखोगे तो तुमसे इमाम हुसैन खुश होंगे। मगर तकलीफ होती है, जरा दिल पे हाथ रख करके मेरी तकरीर सुनिए। आप ही दिल से फैसला कीजिए। आज हमारी माँ बहनें बेपर्दा होकर शादियाँ में जाती है, बेपर्दा होकर होटलों पे जाती है, बेपर्दा होकर पार्कों पे जाती है, बेपर्दा होकर इधर उधर मस्ती इंजॉय करने के लिए जाती है। मेरी माँ बहनों याद रखना, अगर तुम्हारी ये आदत ऐसे ही रहेगी तो तुमसे इमाम हुसैन कभी भी खुश नहीं होंगे बल्कि नाराज ही रहेंगे। आपको नहीं मालूम कि तारीख में मौजूद है, तारीख शाहिद है कि यजीद शराबी था, यजीद जानी था, यजीद बदकार था, यजीद गाना गाने वाली औरतों को हमेशा अपने पास रखता और उनके आगोश में खेलता। अल्लाह अकबर। तो पता चला मेरी माँ बहनों, नौजवानों, शराब पीना, गाने सुनना, ढोल तमाशे बजाना, लाठी घुमाना, ये यजीदियत है। और इन चीजों से नफरत करना ये हुसैनियत है। याद रखना, अगर तुम इन चीजों से नफरत करोगे तो इमाम हुसैन की रूह खुश होगी। अगर तुम ये सब काम करोगे तो यजीद की रूह खुश होगी। नाम हुसैन का लेते हो, काम यजीद वाले करते हो। याद रखना, इमाम हुसैन ने सबसे पहले हमें नमाज का पैगाम दिया है, पर्दे का पैगाम दिया है, कुरान की तिलावत करने का पैगाम दिया है, गरीबों की मदद करने का पैगाम दिया है, इमामों से बेपना, गरीबों से बेपना बेतहाशा मोहब्बत करने का पैगाम दिया है। मैं आपको शायरी की नक्शा में सुनाना चाहता हूँ। किसी ने कहा था कि इमाम हुसैन जब पैगाम देते हैं तो शायर नक्शा खींचता है कि जाओ कहीं सफर में मुसल्ला ना छोड़ना, पैगाम करबला है ये, सजदा ना छोड़ना, हाथों से अपने दीन का झंडा ना छोड़ना। और शोहदा करबला से मिला हमको ये सबक, हाथों से अपने दीन का झंडा ना छोड़ना। और करबला से हजरत ज़ैनब ने ये कहा कि मेरी कनीज़ो तुम कभी पर्दे ना छोड़ना। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारी माँ बहनों को कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखे मेरे नौजवानों, दुनिया में कुछ नहीं रखा है, दुनिया बहुत मुख्तसर है, नफसानी ख्वाहिशात बेशुमार हैं। क्या पता कि कब मौत आ जाए, कब पयामे अजल आ जाए, ये तेरी जवानी कब्र के हवाले हो जाए।